हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि के बारे में जानेंगे। कर्क राशि यानी कालचक्र की कुंडली में ठीक चौथी राशि जो सुख और समृद्धि की राशि है। इस समय की स्थिति यदि देखी जाए तो ठीक इस समय की स्थिति में इस समय जो शनि है वो ठीक आपके लक हाउस में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और जो सैटर्न का गोचर है ये लक हाउस में होने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों की आपको प्राप्तियां इसी साल में और अगले साल में और जो 2027 तक जब तक सैटर्न आपके लक हाउस में है बहुत सारी प्राप्तियां आपको होने वाली है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सैटर्न के जो हाउसेस है वो एक 7th हाउस है और एक 8th हाउस है। ये विशेष प्रकार से प्रभावित होंगे इन 2-2.5 सालों में। इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो कर्क राशि है इनको अपनी भीतर की जो भावना है उनको जागृत करके रखना है। इस समय महापरिवर्तन का समय इस समय आप लोगों के साथ में चल रहा है। महापरिवर्तन कहें तो ये है कि शनि इस समय बकरी होकर के ठीक आपके लक हाउस में बैठे हुए हैं और जिन लोगों की कुंडली में भी शनि रेट्रोग्रेड अवस्था में है उनको विशेष लाभ की प्राप्ति समय होने जा रही है। अब मैं ये कहूंगा कि जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव से संबंधित बहुत सारे हमारे कार्य होते हैं जो कि हमारा पेरेंटल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज है। उसके साथ साथ में जो रिसर्च से संबंधित कार्य हैं और भी जो ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से पेंडिंग होते हैं या डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं उन सब का समाधान अब 13 जुलाई 2025 से और 28 जो नवंबर 2025 तक इस चीज का समाधान होने जा रहा है। विशेष करके अच्छे रिजल्ट्स आपके बाद अगस्त और अक्टूबर के बाद बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आपके साथ में आने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस समय विशेष जो प्रभाव है वो मरकरी एंड सन ये दोनों के दोनों भी आपके लग्न में बुध आदित्य योग यहाँ पर बना रहे हैं। बुध आदित्य योग से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नॉलेज, आपकी रिस्पेक्ट, आपका सम्मान, ये सारी चीजों का एक बहुत अच्छा समय भी आपके साथ में चल रहा है। मैं ये इसके साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों में यहाँ पर जो बकरी अवस्था में जो बुध होने जा रहे हैं, मरकरी होने जा रहे हैं और मरकरी के साथ में जो सन का ट्रांजिट है वो 15th 16th जो जुलाई है वो आपके 2nd हाउस में होगा। इस समय जब मरकरी की अवस्था यहाँ पर रेट्रोगेट अवस्था होगी, रेट्रोगेट अवस्था में जो बुध के अच्छे रिजल्ट्स परिणाम यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए जो कर्क राशि वाले हैं, जो कैंसर साइन वाले हैं, इनको यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बुध का बकरी होना और दूसरा सैटर्न का बकरी होना आपके लक हाउस में। इन दोनों की वजह से आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसमें कि आपको लाभ की प्राप्तियां कम हो। इसीलिए थोड़ा 28 जुलाई तक आपको कार्यों का बोझ आपके ऊपर चल रहा है। आप उस तनाव को अपने अंदर न लें। 28 के बाद 28 जुलाई के बाद आपके साथ में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना और उसके बाद उनकी उसी तरह से अच्छी प्राप्तियां भी होना। लेकिन इससे पहले 28 तक क्योंकि बुध का भी यहाँ पर बकरी होना और साथ साथ में अस्त भी 24 तारीख के बाद बुध भी अस्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जो सैटर्न का इम्पैक्ट है वो भी इस समय रेट्रोगेट अवस्था में होगा। जिन लोगों की कुंडली में सैटर्न रेट्रोगेट हैं उनको एक अच्छे परिणाम से भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इस समय मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो मंगल और राहु हैं, मंगल और केतु हैं, ये आपके 2nd हाउस में हैं। मंगल कुछ ऐसी चीजों को दर्शाता है जो आपकी धन से संबंधित चीजें हैं, उनमें ये वृद्धि अवश्य करेंगे। इनके साथ साथ में केतु कहीं पर कुछ चीजों को, हिडन चीजों को एकदम से सामने ले आते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके दांतों में दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, मुंह में छाले 2nd हाउस के हिसाब से यहाँ पर
हो सकते हैं। इसके साथ साथ में परिवार में भी आप सभी लोगों से बात करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाणी में आपका सौंदर्य भी झलकना चाहिए और वाणी से आपकी सॉफ्ट भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कार्य हैं वो कार्य क्षेत्र में किसी तरह से बाधा नहीं आएगी। अपनी कार्यों को आप करते रहें, उसमें जूझते रहें। जितना प्रयत्न करेंगे उतने ही कर्क राशि सफलता की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। यदि इस समय मैं आपको कहना चाहूंगा, सुबह सुबह के टाइम पर सुबह सुबह जो है आप एक रामचरितमानस में अयोध्या कांड का एक श्लोक पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये अयोध्या कांड के रामचरितमानस में अयोध्या कांड में है और इसमें एक संपूर्ण परिवार के लिए, संपूर्ण जगत के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बहुत अच्छी ऊर्जा भी है। इसको आप सुबह सुबह के समय में गुनगुना सकते हैं और साथ साथ में गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, जो कि बुद्ध के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी वाणी के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में बुजुर्गों की सेवा करें, दान भी दें। आजकल बरसात का सीजन है, आप छाता दान कर सकते हैं। अपने विचार अच्छे रखें। ये कर्क राशि वालों के लिए विशेष संदेश मेरा इस समय होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत आभार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। पुनः आप सभी लोगों का आभार, पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।